ओम शांति। आज की 27/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है कि अभी संगम युग चल रहा है। अभी संगम युग चल रहा है, आगे सतयुग आने वाला है। तो उसके लिए बाबा ने हमें पूरी तैयारी करवाई है कि कैसे आप पुरुषार्थ कर आगे जा सकते हैं। और बाबा ने इस मुरली में बहुत से राज खोले हैं कि लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, राधे वो कौन है, ब्रह्मा बाबा सब कौन है और कैसे कैसे इनके आगे जन्म होते हैं। तो उसके बारे में भी बाबा ने पूरा बताया इस मुरली में। और आगे बाबा ने अलर्ट किया कि अगर आप अब बाबा का ज्ञान लेकर अगर आपने कुछ भी गलत किया, जानने के बाद कुछ भी गलत किया, तो वो 100 गुना दंड मिल जाएगा। बाबा ने पूरा अलर्ट किया है कि बहुत ही ध्यान से चलना है। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। प्रश्न है आज की मुरली से, किन 2 शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर दिया बाबा ने, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। बाबा हमें नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने आए हैं। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। इसलिए अब इस दुनिया से बेहद का वैराग्य है। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। बाबा कहते, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुमको बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधाम रौरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं, पुरानी सारी दुनिया, अभी ये जो पुरानी सारी दुनिया है वो सारी रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर सब पास हुआ, अब कलयुग भी तुम्हारा पास हो गया, क्योंकि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। बाबा का ज्ञान लिया तो अब हम कहाँ आ गए? पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो अपने ऊपर ध्यान देना है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अगर बाबा का ज्ञान लिया तो उसके बाद भी अगर आप कहीं किसी विकारों में गए, काम विकार में, किसी भी विकार में अगर आप गए, तो आपको 100 गुना दंड मिलेगा उसका। बाबा कहते, जैसे तुम बच्चे विश्व सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे, तो अभी बाकी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। बाबा कहते, पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, तुम गोल्डन एज्ड बुद्धि से आयरन एज बन गए हो। अभी तुम आयरन एज बन गए थे, अब दोबारा से बाबा हमें गोल्डन एज्ड बनाने आए हैं। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तो दुखी बनते थे, अब बाबा हमें सुखी बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान रखो, अपना चार्ट रखो, तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। अगर हमने, बाबा हमें गाइड कर रहे हैं, बाबा हमें बता रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे आसान तरीका क्या है? अपना चार्ट खुद रखो कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। दे अभिमान है सबसे पहले वाला अवगुण, फिर उसके बाद दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही बाबा कहते तुम जगत जीत बनेंगे, इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। सतयुग में काम महाशत्रु होता ही नहीं है। बाबा कह रही हैं सतयुग में काम महाशत्रु होता ही नहीं है। तो बाबा ने हमें सबसे पहले सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाई क्या दी है कि अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड बन जाएगा। बाबा कहते नहीं तो 100 गुना दंड बन जाएगा। फिर उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा? शूद्र कहा जाएगा। बाबा कहते फिर उनको शूद्र कहा जाएगा। बाबा कहते मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। जैसे राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है।
विष्णु के दो रूप, पूरा राज आज बाबा ने खोला कि विष्णु के जो दो रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा गया, मतलब अभी ब्रह्मा बाबा का लास्ट जन्म है, अभी उनका नाम रखा गया ब्रह्मा। बाकी ये सब ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है, अभी ब्रह्मा आयरन एज में खड़े हैं। फिर यही तपस्या कर श्री कृष्ण वहाँ नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों ही आ जाते हैं। विष्णु माना कि लक्ष्मी नारायण दोनों आ गए तो उनका नाम हो गया विष्णु। विष्णु कहने से उसमें दोनों ही आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ये बातें कोई समझ ना सके। अभी ईश्वर आए हैं हमको पढ़ाने, हमको राजयोग सिखला रहे हैं। वे तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो, ब्रह्मा तो बीच में बाबा ने कहा इंटरप्रेटर है। वह भाग्यशाली रथ है, क्योंकि बाबा ने हमें पढ़ाना है तो कोई रथ तो उनको लेना ही पड़ना था ना। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ लिया है और हमें पढ़ाने के लिए, वो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा कहते हद का संन्यास है जो लोग घर से भाग जाते हैं, परंतु तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें इस विकारी दुनिया से वैराग्य रहना चाहिए, घर में रहते इस दुनिया से वैराग्य रहना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं आगे नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। आगे जो नई दुनिया आने वाली है उसको सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते ही नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। छोटे बच्चों को मानो ना कि फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहते हैं, क्योंकि सन्यासियों में तो फिर भी उन्होंने लाइफ देखी है ना, उन्होंने लाइफ पास की है। 5 विकारों का भी अनुभव है सन्यासियों को, है ना। तो बच्चों को पता ही नहीं रहता कि क्या विकार होते हैं, है ना। तो बच्चों को क्या कहते, बाबा कहते बच्चों को तो चैतन्य फूल कहते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सबसे अच्छे चैतन्य फूल हैं, सन्यासियों से भी अच्छे बच्चे चैतन्य फूल हैं। तो बाबा आगे कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तुम सब रूहानी बच्चे हो। इसलिए बच्चे रूहानी बच्चे हुए तो माना भाई बहन हुए, तो भाई बहन हुए तो कभी विकार की दृष्टि ना जाए। बाबा का बना, बाबा का बच्चा बना तो क्रिमिनल काम कोई नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना, इंद्र सभा की भी कहानी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगे। इंद्र सभा में जो शूद्र गया उसकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया, फिर उनको शाप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ ना सके, बल बाप को मालूम पड़े वरना वे ये तो अपना ही नुकसान करते हैं। अभी बाबा ने बोला ना 100 गुना दंड पड़ जाता है, अगर कोई चला जाता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, पतित को यहाँ आना अलाउ नहीं है। तो बाबा ने कहा है उनके लिए विजिटिंग रूम ठीक है, जब पावन बनने की गारंटी लें, दैवी गुण धारण करें तब अलाउ हो। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। पावन बनना है तो एक ही प्रतिज्ञा है, विकारों में नहीं जाना है। बाबा ने समझाया है पतित पावन लिबरेटर गाइड एक बाप है, सब दुखों से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, ये सभी चक्कर है ना। तो बाबा कहते शांति धाम से सुख धाम में वही आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे, ये चक्कर फिरता ही रहेगा। बाबा ने आगे अलर्ट किया है कि बच्चों को रोज़ समझाया जाता है, स्कूल में रोज़ नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएगी। पढ़ाई की लिफ्ट तो ज़रूर चाहिए ना, गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो देखो कितना महंगा हो गया है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। यही 100 वर्ष की बात है, हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है। बाबा कहते पर वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी जिसके लिए आपको मुश्किलात हो, वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो।
तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। लेकिन साहूकार लोगों को तो नशा रहता है, वो तो कहते हैं हम अपने आप को तो बैगर समझते ही नहीं है, वो तो इसी दुनिया में खोए हुए हैं ना, वो तो कहते हैं हम अपने आप को बैगर समझते ही नहीं है। बाबा कहते बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना नहीं है, बहुत बहुत परहेज रखनी है, अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। बाबा कह रहे अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है, सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है, मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान थी आज की मुरली में बाबा ने। वरदान में हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मापति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मापति भव। बाबा कहते आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हैं। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में, बाबा ने बताया कि हम पुण्य आत्माओं के संकल्पों में भी इतनी विशेष शक्ति है कि जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हैं। ये कब होगा? जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे, जैसे जैसे बाबा गाइड करते हैं उसी अनुसार चलेंगे, तब बाबा कहते हैं आपके संकल्पों में भी इतनी शक्ति होगी। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं ना, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मापति बना देगा। आपके संकल्प की इतनी शक्ति है, इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मापति बना देता है। स्लोगन है आज की मुरली से, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ हैं वहाँ ही कार्य कर सकती हैं और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती हैं, क्योंकि कर्मातीत हैं। उनकी स्पीड बहुत तीव्र, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ, इस अनुभूति को बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ेगी? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति अपने आप में पूरी इमर्ज रखनी है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। जैसे ही अपने ऊपर और बाबा पर विश्वास रखकर कार्य करेंगे तो हर कार्य संभव है ही। अच्छा जी, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।